हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। इसमें हम ये वाला टॉपिक करेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग रेट क्या होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये सब हमने पढ़ा था। और ये प्रोसेस हमने एक्टिविटी से भी हमने समझी थी, किस तरह से डायफ्राम ऊपर जाता है या डाउन आता है, ये सब हमने इससे पहले वाले टॉपिक्स में पढ़ लिया है। अब हम ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या बाहर निकलता है, कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं कि हम एक पतली सी टेस्ट ट्यूब लेंगे या फिर एक कोई भी प्लास्टिक बोतल ले लेंगे और जो उसकी जो ढक्कन है उसके अंदर एक होल कर लेंगे, उसको बोतल के ऊपर फिट कर देते हैं। जो बोतल है या फिर जो टेस्ट ट्यूब हमने ली है उसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डालना है। टेस्ट ट्यूब में हम टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, तो हम टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डाल देंगे। एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लेंगे और उसके अंदर डाल देते हैं। देखिए इस तरह से ये जैसे एक टेस्ट ट्यूब ले ली है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये स्ट्रॉ है और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है, ताजा ताजा बना हुआ लाइम वाटर। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लीड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन द लाइम वाटर, कि जो स्ट्रॉ है वो लाइम वाटर में डूब जाना चाहिए। इस तरह से हम उसको लगा देते हैं। न ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स, और उसमें स्ट्रॉ में कुछ देर के लिए फूंक मारनी है। इज देयर अ चेंज इन अपीयरेंस, तो लाइम वाटर में हम देखेंगे चेंज आता है, लाइम वाटर जो है व्हाइट कलर का हो जाता है। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्नड इन चैप्टर 5, तो क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। तो ये देखिए चैप्टर नंबर 5 में हमने पेज नंबर 50 पर ये पढ़ा था, द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर। ये आपको याद कराने के लिए मैंने चैप्टर नंबर 5 ही निकाल लिया है, आपको इससे अच्छी तरह से याद आ जाएगा। रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर, कि जब फूंक मारते हैं इसमें लाइम वाटर में तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और लाइम वाटर से जब ये रिएक्शन करती है, लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को तो CO2 लिखते हैं और लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH2 होता है। तो फिर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है इसका कलर मिल्की होता है, मिल्क जैसा जो दूध होता है इस टाइप का। तो ये वाली हमने एक्टिविटी की थी, विनेगर में बेकिंग सोडा डाला था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी, और यहाँ पर इधर हमने लाइम वाटर लिया था। लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुई थी तो इसका कलर मिल्की हो गया था। तो ये आपको याद होगा। तो ये याद दिलाने के लिए, अगर याद नहीं है तो याद दिलाने के लिए मैंने ये वाला चैप्टर निकाल दिया है। इसमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसलिए इसका कलर मिल्की होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का कलर मिल्की होता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, calcium carbonate is formed which makes lime water milky. The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड चेक करने का एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इससे हम चेक करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं, तो हम यही टेस्ट करते हैं। उस गैस को लाइम वाटर में पास करके देखते हैं, तो लाइम वाटर का कलर अगर मिल्की हो जाता है तो ये प्रूव हो जाता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है जब वो लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करती है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे कि सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो जाता है। तो यहाँ से देखिए ये एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि चैप्टर नंबर 5 में आपने जो पढ़ा था उसके बेसिस पे आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। You are aware that air we inhale और exhale is mixture of gases। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं, तो वो जो गैस होती है जो हम इनहेल करने के दौरान अंदर ले जाते हैं और एक्सहेल करने के दौरान बाहर निकालते हैं, वो मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। वो सिर्फ ना ऑक्सीजन होती है ना ही कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। व्हाट डू यू एक्सहेल, तो आप बाहर क्या निकालते हैं, सांस जब छोड़ते हैं तो क्या निकालते हैं। डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेज अलोंग विद इट, क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और भी गैसेज होती हैं। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सहेल ऑन अ मिरर अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट्स सरफेस। जब हम किसी भी मिरर पर सांस छोड़ते हैं, ऐसे फूंक मारते हैं, तो उसमें देखिए
मिरर के ऊपर मॉइस्चर भी जम जाती है, हमें छोटी छोटी बूंदों की एक लेयर सी जमी नजर आती है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे क्या पता चलता है कि इससे पता चलता है कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो गैसेस के साथ कुछ ड्रॉपलेट्स भी बाहर निकलती हैं। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम, अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये कहाँ से आई हैं। वो जो वांट्स टू नो हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स, वो जो जानना चाहता है कि लंग्स में कोई भी पर्सन कितनी एयर रख सकता है, कितनी एयर को होल्ड कर सकता है। इसका आंसर हमें आगे पता चल जाएगा। ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। जब हम प्राणायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारे जो लंग्स हैं वो ज़्यादा एयर को होल्ड कर सकते हैं। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल्स रिजल्टिंग द रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। इससे क्या होगा, जो हमारी सेल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमें फिर उससे एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए ये एक्टिविटी करके देखते हैं हम। इसमें ये लाइम वाटर जो है वो क्या बन जाएगा, मिल्की बन जाएगा। तो ये इसमें क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CO2 प्लस CaOH2 और ये बन गया है CaCO3 प्लस H2। तो ये जो CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, इस ये मिल्की कलर होता है तो इसके कारण ये जो है ये जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है। अब हम ये पढ़ते हैं। अब ये देखिए इफेक्ट ऑफ एक्सहेल्ड एयर ऑन लाइम वाटर, जो हम सांस में छोड़ते हैं इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि जो हम सांस में छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, इनहेल्ड एक एयर जो हम सांस के साथ एयर लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है और ये 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जो हम जब सांस हम छोड़ते हैं तो एयर बाहर निकलती है उसमें इतनी परसेंटेज तो ऑक्सीजन रहती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ओनली ऑक्सीजन नहीं लेते, उसके साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर चली जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये इतनी सारी ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें। तो यहाँ तक ये वाला टॉपिक खत्म होता है कि हम जब एक्सहेल करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।